क्या हाल है यार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे चैनल में। अभी मेरे को एक मैसेज आया कि कुछ आ रहा है और ओटीपी भी आ गया उसका, बट पार्सल नहीं आया अभी तक। कोई 4 घंटे हो चुके हैं मैसेज आए हुए, और मंगाया तो है नहीं मैंने कुछ वैसे, या इशदी या राइदी या वसु ने कुछ मंगाया होगा। बड़ा बेकार बड़ा बड़ा ही बेकार सपना है। मम्मा आओ, एक सपना सुनाता हूँ आपको। अब बेटा सपना सुनाता हूँ मैं। क्या सपना मैंने ये देखा कि मैं किसी गली में जाता हूँ, वहाँ गली में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक 3 दुकानें होती हैं उस गली में, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, सब मेरे को जानते हैं। तो पता नहीं उनके सामने मेरी इमेज बनी होती है कि ये बड़ा दानी बंदा है। अच्छा। तो सारे मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, जैसे कि मतलब मेरे ऊपर शहद लगा हुआ है तो मक्खियां भिनभिना रही हैं मेरे ऊपर। ऐसे ऐसे सुनो ना, ये सपने का पूरा कंटेक्स्ट मैं आपको पहले वो सेटअप बना के दे रहा हूँ सपने का। ये है सेटअप, ठीक है। तो सपना ये है कि अब ये जो सारा जो है ना सेटिंग, ये जो सब कुछ है, ये एक ऑडियंस कहीं पे बैठ के देख रही है, ठीक है। अच्छा, ऑडियंस देख रही है। अच्छा, ठीक है। फिर ठीक है। क्या हुआ? शूटिंग चल रही है। मतलब पता नहीं क्या, जैसे महाभारत में वो होता है ना। अच्छा अच्छा। महाभारत में एक वो जो थे वो धृतराष्ट्र को युद्ध दिखा रहे थे, सारथी उनके। हाँ संजय को हाँ ऐसे ही कुछ था। दृष्टि दी थी देखने। हाँ ऐसा कुछ था। बस वैसे ही एक बहुत बड़ी ऑडियंस वो देख रही थी। अच्छा। और वो सारी ऑडियंस थे, वो सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। अच्छा। तो पता नहीं क्या मतलब होता है। बन रहा था। हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ हो रहा होता है, कुछ तो हो रहा होता है। फिर क्या हुआ? आप समझ गए ना, आप समझ गए ना। हाँ, मैं समझ ठीक है। फिर तो जल्दी फिर बताओ। क्या होता है, वो 3 दुकानें जो होती हैं, उस एक दुकान में मैं जाता हूँ, वहां पे ढेर सारे सेब होते हैं। अच्छा ठीक है। वो सारे सेब मैं बाहर ले आता हूँ, सब में बांटता हूँ लोगों में। अच्छा। सारे खाते हैं और वाह वाह करते हैं, वाह वाह राघव देवयाल ब्लॉग्स, राघव देवयाल ब्लॉग्स। कसम से ऑडियंस जो थिएटर में बैठी होती है कहीं बहुत दूर, वो सारी हंस रही होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो हंसती है थोड़ा सा। फिर मैं सोचता हूँ यार ये ऑडियंस को हंसाने के लिए और क्या करूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरी दुकान में जाता हूँ, दूसरी दुकान में पड़े होते हैं लड्डू, अच्छा पूरी दुकान में ढेर सारे लड्डू, मैं सारे खरीद लेता हूँ। अच्छा। फिर बाहर आके सारे बांटता हूँ। ठीक है। तो वो सारे लोग वाह 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 करते, ऑडियंस हंसती है, अच्छा। ठीक है। फिर मैं जाता हूँ तीसरी दुकान में। तीसरी दुकान होती है आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, जैसे GTA 5 में अच्छा। गेम में जैसे एक दुकान होती है, GTA 5 में एक दुकान होती है, एक नहीं बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पे गोलियां होती हैं ढेर सारी, तो वो हम खरीद गए तो लोगों को मार सकते हैं। अच्छा। बस वैसी ही दुकान थी। तो मैं जैसे ही उस दुकान के अंदर जाता हूँ सारे लोग भाग जाते हैं। लोग सोचते हैं मारने लगे। हाँ, मतलब लोग सोचते हैं ये गोलियां खरीद के हम सबको मारे। अच्छा। तो ये बड़ा अजीब सा सपना था। बस जैसे ही लोग भागते ना सारे, तो ऑडियंस जो होती है मेरी बहुत बहुत हंसती है, बहुत उछल उछल के हंसती है। अच्छा। और मतलब इतना इतना हंसती है कि भूकंप आ जाता है, और उससे मेरी नींद खुल जाती है। अच्छा। ये था सपना, मतलब कोई मुंह सिर नहीं सपने का, मुझसे कुछ नहीं होता। तो ये सुना रहा हूँ मैं। फिर मतलब सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा, मैं सोचा इसको लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा सही जोक है, तो फिर कभी सुनाऊंगा। बट फिर धीरे धीरे मेरे को जब होश आई, मैंने होश संभाली, मैंने सोचा ये क्या भाई, ये क्या जोक था, इसमें तो हंसी भी नहीं आ रही। जैसे वो इंग्लिश ड्रामे होते हैं ना, पीछे हंसने की आवाज डाली होती है, बिना हाँ। किसी हंसने की बात के उन्होंने हंसने वाली आवाज डाली होती हाँ है। वैसे ही लोग वैसे ही हंसना- लोग हाँ हम हाँ लोग हाँ हंसना। वैसे ही कुछ हो रहा हम था। लोग उसको पता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिटकॉम, अच्छा। शायद, पता नहीं, सिटकॉम तो कहते हैं, बट सिटकॉम उसी को कहते हैं स्पेसिफिकली जिसमें हंसने की साउंड सुना रहे होते हैं, या सिटकॉम किसी और को कहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी तो यही चीजें होती हैं, हाँ। यही कुछ होता है ना उसमें। पता नहीं, मुझे नहीं पता सिटकॉम क्या होता है, मतलब होता है। वो हर एक कॉमेडी शो में ऐसे ही होता है, लोगों की हंसने की आवाजें डाली होती हैं बीच में, लोगों को हंसाने के लिए। बट पता नहीं सिटकॉम क्या होता नहीं है। भी हंसी आ रही है तब भी आएगी आपको आवाज। वो- अच्छा, क्या बात हुई हंसने वाली? काम ध्यान से देखो। वही सेम चीज मेरे साथ सपने में हो रही है, लोग हंस रहे हैं। फिर मैं जैसे ही सुबह उठा ना, मैं सोचा इस जोक को लिख देता हूँ। फिर जैसे जैसे मैंने अपनी कॉन्शियसनेस संभाली, फिर मेरे को पता चला कितना बेकार जोक है भाई। तो इसलिए आपको नहीं कर रहा है कौन से लोग, ऑडियंस को। अरे नहीं यार, दोस्त है अपने। ये क्या ये क्या है जी? सुबह हो गई। गाय बनाई हुई है यार। रुको, सुबह हुई नहीं, ये देखो, ये पहाड़ी है, ये सूरज निकला, ये चिड़िया जहाज उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही इधर है। जा रही है, एक चिड़िया इधर जा रही है। वाह जी ये वाह। सुबह हो गई, हैं? सुबह हो गई, बिल्कुल तेरे जैसी है ना। अब मालिक आएगा।
यार अभी कल मैंने एक मकड़ी को नोटिस किया, वो वहाँ ऊपर से नीचे आ रही थी, स्पाइडरमैन खेल रही थी, ठीक है। तो आज मैं देख रहा हूँ वो मकड़ी यहाँ पे छुपी हुई है। टेंशन ना लेना टेंशन ना लेना, मैंने इसको बंद कर दिया है, व्लॉग बनाने से पहले इसको बंद कर दिया मैंने। इसका पंखा बंद है अंदर, अब मैं इसको बाहर निकालूंगा। अरे बटन ना दब जाए। अच्छा बटन तो ये है, यहाँ थोड़ी, अच्छा यही निकाल देता हूँ। चलो चलो बाहर आ जाओ, रेंट नहीं भरना और रहना भी एयर प्योरीफायर में, ऐसा तो नहीं चलेगा मैडम। ओए कहाँ चली गई है? ओए ये कहाँ चली गई? अब इसको ऑन भी नहीं कर सकता मैं। कैलकुलेशंस में मेरी गलती होगी थोड़ी। स्पाइडरमैन को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये सेफली अपने नया घर बना सकते हैं कहीं और, ठीक है। यहाँ रह ले यार, मेरे रूम में रह ले, कोई रेंट नहीं भरना तूने, मजे कर। कल मैंने इसको देखा, वो वहां से ऊपर से नीचे उतर रही थी स्पाइडरमैन की तरह। यार थक गया यार, उफ, कितना सिलेबस बचा हुआ है यार। हो जाएगा यार, मेरे ख्याल से हो जाएगा, होना चाहिए, होना पड़ेगा सिलेबस को कंप्लीट, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी डूबती हुई दिख रही है जैसे जैसे डेट पास आ रही है। ओए भाई साहब, ओए आज पता है स्कैम होने वाला था, ये मैंने आपको बताया था ना डिलीवरी वाला, वो स्कैम होने वाला था हमारे साथ। पता है क्यों? ज़्यादातर सामान कौन मंगाते हैं? रायती, इशुदी, बस। तो वो जो पर्टिकुलर एक है कंपनी, डिलीवरी वाली कंपनी, वो हमें बोलती है कि मतलब रायदी इशुदी को बोलती है कि ये पैकेज आपको आके लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर रायदी इशुदी उनको OTP दे देते हैं, फिर मेरे को जाके तो फिर वो वाला पैकेज लाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले भी कई बार हुआ है ये, तो आज भी वैसे मैं चला ही जाता पैकेज लाने के लिए। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपको आना पड़ेगा अपना पैकेज लाने के लिए, मतलब पैकेज रिसीव करने के लिए आना पड़ेगा, तो OTP बता दो। तो भाई ये मेरे को कुछ पची नहीं बात। मैंने उनसे पूछा यार स्कूटी में आ सकती है? नहीं, मैंने उनसे पूछा कि बाइक में आ सकती है? वो कहते नहीं स्कूटी में आ सकती है, तो स्कूटी ले आओ। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं यार आप कर दो डिलीवर, ठीक है। तो वो कहते अच्छा तो फिर हम रिटर्न ही कर देते हैं मतलब ठीक है फिर रिटर्न कर देते हैं हम। जैसे धमकी नहीं देता है कोई कि अगर आपने आके अपना पैकेज नहीं उठाया तो हम रिटर्न कर देंगे। तो वैसे मेरे ख्याल से बड़े शहरों में नहीं होता होगा, ये हमारे पुंछ में ही होता है कि मोबाइल में OTP दो इनको, और मतलब होती है डोर स्टेप डिलीवरी, बट हमें खुद वो जाके लाना पड़ता है पार्सल, जो बड़े बड़े पार्सल होते हैं। वैसे तो जब वॉशिंग मशीन आई थी उनको घर तक पहुंचाना पड़ा, क्योंकि वो अच्छी तगड़ी वेबसाइट से मंगाया था मैंने। भाई ये तो स्कैम हो गया, मतलब ये तो मुफ्त का पैसा कमा रहे हो हैं बड़े बड़े पैकेजेस से, कि मतलब OTP भी बताओ और लेने भी आओ। ये तो मुफ्त की कमाई होगी, तो इसको मैं स्कैम ही बोलूँगा भाई। स्कैम के अलावा ये और कुछ नहीं है। तो भाई अगर उन्होंने पैकेज करना है डिलीवर तो कल परसों कर देना, अगर रिटर्न करना हुआ फिर मेरे को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। बट मैं ये पैकेज लेने नहीं जा रहा, ऐसे चला जाता है यार। आगे भी तो गया हूँ मैं पैकेज लाने के लिए, बट आजकल मेरा एक मिनट कीमती है, तो वो मैं वेस्ट नहीं कर सकता। आम दिन होता तो मैं चला जाता, क्योंकि घर बैठ के क्या ही कर लेता। तो ये स्कैम तो नहीं होने दूंगा मैं अपने साथ, ठीक है। आना है तो आओ। खाना खाने का टाइम हो गया है, और आज कुछ खास मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं यार। अरे कोई बात नहीं यार, मुझे घुमा दो, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। बाहर गली के कुत्ते होंगे। ब्लॉग हो गया ये। जम्मू का प्लान तो अच्छा है वैसे, बट अब मैं ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में इस वक्त इक्वेशंस चल रही हैं, तो ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता हूँ। और खाना खाते हैं। वाओ जी वाओ, ये क्या है? तीन तड़का बना है जी आज। कड़ी, अच्छा प्याज की कड़ी बनी है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, एंड आई विल मीट यू टुमारो। और आपको सपना कैसा लगा? सपना फनी लगा? मम्मा सपना फनी लगा कि नहीं? आज भी बहुत फनी था। हाँ। नहीं मम्मा को नहीं लगा फनी। बट मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई,
मैंने अपनी आंखों से देखा ना, तभी मेरे तेरे को बहुत तभी मेरे को फनी लगा। आप सोचो ना, सुनने में और देखने आप में सोचो ना, फर्क होता है ढेर सारे लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, जैसे ही मैं गोलियों की दुकान में घुस रहा हूँ वैसे ही वो एकदम भाग रहे हैं। हाँ। तो ये चीज फनी है भाई, हाँ, ये थोड़ा सिनेमैटिक, थोड़ा विजुअलाइज करके सोचो, इसलिए मैंने आपको सुनाया ये सपना, नहीं तो नहीं सुना। चलो ठीक है यार, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बता देना क्या कुछ करो, कैसा लगा, मिलते हैं, बाय।